मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। रूप तुम्हारा वचन तुम्हारा कर्म तुम्हारे कृपा तुम्हारी। रूप तुम्हारा वचन तुम्हारे कर्म तुम्हारा कृपा तो। जीवन के सब घटन तुम्हारे जीवन के सब घटन तुम्हारे भगत जनों के संबल सारे भगत जनों के संबल सारे। दास जान अपनाइए दास जान अपनाइए मुझ सा नीच न हो। दास जान अपनाइए मुझ सा नीच न हो। माटी तो कुछ चीज है मैं ना चीज तो। श्री प्रभु राम लाल जी की श्री सतगुरुदेव जी की जय। दास जान अपनाइए दास जान अपनाइए मुझ सा नीच न हो। माटी तो कुछ चीज है मैं ना चीज हूँ तो। श्री प्रभु राम लाल जी की शरणम श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं को मेरा नमन है और हम सभी को प्रभु जी की योग यात्रा कांगड़ा के इस दूसरे पड़ाव में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आपको नमन करता हूँ। ये यात्रा जब शुरू हुई तब श्री प्रभु जी उससे 100 साल पूर्व कांगड़ा आए थे और माता जयंती के मंदिर में माता जयंती के दर्शन के लिए गए थे संवत 1975 में। और संवत 1975 में ही रोडू से साध संगत कांगड़ा पहुंची थी। तो उनके 100 साल पूर्ण होने के पश्चात ये इतिहास ने पुनरावृत्ति की। कहते इतिहास अपने आप को दोहराता है। फिर दोहराया गई वो यात्रा माता जयंती के मंदिर में जाना साध संगत का कांगड़ा जाना। ये यात्रा तब शुरू हुई और तब से लेकर प्रभु जी की कृपा से आज तक गुरुदेव की कृपा से निर्विघ्न रूप से चल रही है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रभु जी हम
कीट पतंगों से हम क्या होते हैं भगवान के लिए? कीड़े मकोड़े होते हैं। हम कीट पतंगों से अपना काम ले रहे हैं। हम कौन होते हैं कि क्या कुछ कर पाए? आज पर ये सोचा जाता है कि अगर पिता ने 100 पौधे लगाए हैं तो बेटा सोचता है कि 100 पौधे में और लगा लूं ताकि 200 हो जाए, ताकि हमारे पिताजी प्रसन्न हों, मेरे कार्य को देखें। ऐसे ही प्रभु जी हमारे पिता हैं। अगर हम योग के प्रचार को दुगना कर देते हैं तो वो प्रसन्न होंगे प्रयास से, अपने बच्चों से। गुरुदेव भगवान चमन सतगुरुदेव हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो कहा करते थे कि बच्चों, तुमने जीवन में हर चीज से संतुष्ट हो जाना, उनका वचन था। तुम्हारे पास दौलत बहुत आ जाए और संतुष्ट हो जाओ तो मुझे कोई गम नहीं। तुम उच्च पद को प्राप्त हो जाओ, संसारिक उपलब्धि प्राप्त कर लो और तुम संतुष्ट हो जाओ तो मुझे कोई गम नहीं है। अगर तुम ये कह दे कि मैंने योग का प्रचार बहुत कर दिया है और मैं संतुष्ट हो गया हूं तो ये बहुत बुरी बात होगी। योग के प्रचार से कभी तुमने संतुष्ट नहीं हो। अगर पिता 100 पौधा लगाए और उसके पश्चात हम उसमें 10-20 और बढ़ा दें, 200 कर दें, तो पिता प्रसन्न हो। अगर उसमें से 50 पौधे हम सुखा ही दें तो क्या प्रभु प्रसन्न होंगे? क्या हमारे पिताजी प्रसन्न होंगे? तो बोलेंगे बेटा क्या कर रहा है? मुझे अभी आ रहा था जब इस यात्रा में प्रभु जी ने एक फिर नया पौधा लगाया, एक नए आश्रम का उद्घाटन हुआ। एक नया आश्रम प्रभु जी ने भक्तों को समर्पित किया आज, और उस आश्रम का नाम है राम मूलक चमन योग साधन आश्रम। बन्हान है क्या? बन्हान कालीहट्टी जिला शिमला में आता है। और वो आश्रम आप कभी देखेंगे तो बहुत बड़ा आश्रम बना है। इससे लगभग 3 गुना बड़ा उसका हॉल है। और हमारी लगभग 100 के करीब संगत वहाँ कुछ नहीं लग रही थी। सबका सोने का वहाँ इंतजाम, खाने का, और ये बहुत खुला बाहर स्पेस, और लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई संगत आई है। और तो एक पौधा और लगा, ये इसे सतगुरु प्रसन्न हो। और ये प्रयास गोपाल जी का। और गोपाल जी आज खुद कह बैठे थे कि ठाकुर साहब, मैं 2 साल में हतोत्साहित हो गया। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं चुप हो गया। जब आपने आना शुरू किया तो फिर मैं भी कुछ बोलने लगे, नहीं तो मेरी तो ज़बान ही बंद हो गई। आज देखो उस आदमी का इतना प्रयास है वहाँ पर कि आप कभी जाएंगे बहुत सुंदर जगह में। जब हम पहुँचे ही थे, 7 संगत वहाँ पहुँची थी, तो हमारे पास बापू ग्राम योगधाम ऋषिकेश के आचार्य डॉक्टर हरिदत्त ग्वाड़िया साथ थे। और जब वे चलने लगे तो उन्होंने सोचा कि आश्रम तो कहीं नीचे को होगा, ये तो कोई 5 स्टार होटल है। ये तो कोई 5 स्टार होटल लग रहा है कि आश्रम तो कहीं नीचे को होगा। जब उस 5 स्टार होटल में प्रवेश किया तो डॉक्टर हरिदत्त ग्वाड़िया बोले, यही आश्रम है क्या? अच्छा, तालाब भी है उसमें, स्विमिंग पूल तक बना रखा है, हॉल बहुत बड़ा है, लंगर के लिए अलग व्यवस्था है, साधन
की अलग व्यवस्था है, शौचालयों की अलग व्यवस्था है, सोने की अलग व्यवस्था है। वो आश्रम आज श्री प्रभु जी ने भक्तों को समर्पित किया। इससे प्रभु प्रसन्न हो। ये नहीं कि अगर पिताजी ने बनाए थे 100 पौधे लगाए तो 50 सुखा दे, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं हो। तो गोपाल जी का हौसला बढ़ा, हमारा भी हौसला बढ़ा, और बड़ी सुंदर जगह में बनान में वो आश्रम प्रभु जी ने शुरू किया। और क्यों प्रभु प्रसन्न हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते, और उनकी प्रसन्नता होती है अगर भगत निमाना हो। महाराज जी ने लिखा है कि खुद निमाना भगत रहे औरन को दे मान, विनय शीलता योग में कथी प्रभु है। जो निमाना रहेगा तो प्रभु उसके साथ रहते हैं। गोपाल जी बड़े निमाने रहते हैं, लगता ही नहीं कि भाई आप जब उनको संस्कृत के सुनो तो सारे पुराणों के श्लोक उन्हें याद है, उपनिषदों के श्लोक उन्हें ज़बानी याद, कंठ में है उनके। अगर उनसे मिलो तो जैसे उनको कुछ नहीं आता। अगर प्रचार देखो तो बहुत बड़ा कर रहे हैं वहाँ अपना की तहसील है, और उसमें सोलन में शिमला में प्रचार उन्होंने कर दिया। वो तो शिमला है, जिला शिमला तक पहुँच गई उनकी हद सोलन से। विद्वान व्यक्ति हैं। अभी जल्दी के लिए राजेश जी ने कहा तो वो कहते हैं नाराज नहीं हुए, निमाने आदमी होते, कोई और होता तो क्रोध में आ जाते। निमान देखो व्यक्तित्व की पहचान। कहते रुड़की जी ने कह दिया कि हमने सेपू बड़ी बना दी है आप लोगों के लिए, पर मेरी सेपू बड़ी तो सूख जाएगी, बोले मेरी तो डॉक्टर साहब सुखा दी इन्होंने, अब आप चल पड़ो, कहते हैं चले जाओ रुड़की जी की सेपू बड़ी खा लो आप, जबकि लंच वहाँ करना था। अच्छा मैंने कहा चलो भाई खिला लेना, अगर कोई और होता क्या बात कर रहे हैं आप, हम सब यहाँ से आएंगे, हमने भोजन बना दिया, बर्बाद हो जाएगा, गुस्से हो जाते। ये उसी मानता देखो उस आदमी की, हंसते हुए कहा कि चलो यार क्या बात है, तो मेरी तो सूखी जाएगी। ये होता है कि निभाना, जिसके पीछे प्रभु हमारे साथ रहते हैं, और उस भगत को पहचानना होता है। भगत ही भगत की पहचान करते हैं। कुछ लोग वहाँ आते थे, क्या नाम कहते हैं, कहते थे अपने गोपाल जी कि यहाँ ठाकुर साहब आते थे, जब मैं प्रचार उनके साथ जाता था तो वो लोग मुझे ही कहते कि देखना गोपाल की नहीं सुनना, एक कान से सुनना, दूसरे कान से इसके निकाल देना। बोले ऐसा कहते थे मुझे, तो बोले मैं तो चुप हो गया था। जब ऐसा बोल दिया कि भाई एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, तो मेरी कौन सुनेगा। क्योंकि वो जो बोलने वाले थे उनको भगत की पहचान नहीं थी, उनको बहुत भगत की पहचान नहीं थी। वो तो अपने संबंध देखते हैं, किसके साथ मेरा रिश्ता है, किसका चेहरा सुंदर है, कौन ज़रा ज़्यादा मेरी कदर करता है। तो प्रभु निमानों के साथ होते हैं। प्रभु को याद था कि ये ऐसा बोलने वाले एक दिन किनारे हो जाएंगे, और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि जो ये होशियारपुर से लड़ी जाती है ऊपर को, उसमें मुझे भी जोड़। महाराज जी ने कहा अरे तुम तो रिमोट एरिया में है, बैकवर्ड इलाका है तुम्हारा, कहते हो तो साइड में पड़ता है, वो तो ये तो सोलन होते जाते, तुम कहाँ मिलोगे। फिर भी मुझे बुलाया कि ठाकुर साहब इनके यहाँ कुछ सत्संग कर देना पड़े। तो मेरे को शास्त्री जी को और पितृ सिंह जो भी भागवत कराया 7 दिन में, चलो किया, लेकिन लड़ी से नहीं जोड़ सके। पर कहते हैं गुरुदेव को निभाने भक्तों की बड़ी याद रहती है। कहते आज देखो हम जुड़ गए हैं उस लड़ी से, तो रोडू से लड़ी चलती है, हम जोड़ दिए हैं, और आश्रम भी इतना सुंदर यहाँ पर बन गया। एक ही जगह नहीं, कई जगह वहाँ आश्रम बन गए। ये प्रभु के दिल की बात होती है। अगर कहीं अहम होगा तो प्रभु जी जब
सुमेरु पर्वत तक महाप्रभु के पास होते थे। तो वहाँ एक ऋषि ने प्रश्न किया था, तो वो चाहते थे कि महाप्रभु जवाब दें। महाप्रभु ने कहा भाई आप रामलाल जी से पूछ लीजिए। और वो कहने लगे कि कल का बालक क्या जवाब देगा। अब जब जवाब दिया तो वो चुप हुए और महाप्रभु ने हाथ किया कि जाओ, तुमने 400 साल तपस्या करके ये कमाया, तुम भगत की पहचान ही नहीं कर सके कि ये भगत है कि योगी है। 400 साल तुम्हें पता नहीं लगा और तुम अपने अहम में खोए रहे। ये कल का बच्चा क्या जवाब देगा? कहते 400 साल और तपस्या। और कहते वो 400 साल का वृद्ध ऋषि बर्फ में ही धंस गया था, वहां धंस गया, क्योंकि अहम जो है ना आदमी को मार देता और वो निमाना नहीं बना पाएगा और वो क्रोध रहता है। सारी जड़ अहम है, अहम ही क्रोध पैदा करता है। अब उसके पश्चात देखो प्रचार चल पड़ा और योग यात्रा चली है। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर रुड़की परिवार है, बोरा परिवार है, ये ठाकुर परिवार है। आश्रम बन गए, 3 आश्रम हो गए, 3 आश्रम है और सब प्रचार में लगे हैं, दिल और जान से लगे हैं। और हम सब आते हैं, हम रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते। अगर रिश्तेदारों के साथ जोड़ना होता तो और बात होती, लेकिन हमें बोरा जी से जोड़ा गया, हमें रुड़की जी से जोड़ा गया, हमें राजेश ठाकुर जी से जोड़ा गया। वरना तो हमारी रिश्तेदारियाँ अच्छी रिश्तेदारियाँ थी। मेरे छोटे भाई जो भरत सिंह हैं, इनके राजा बिलासपुर दामाद लगते हैं। ये कभी गए नहीं उधर। ससुर है राजा बिलासपुर की रिश्ते में, लेकिन कभी नहीं। हमें रिश्तों से क्या लेना, लेकिन हमें तो अपने प्रभु प्रेमियों से मतलब होता है। हम वहाँ आते हैं, वहाँ जाते हैं। हाँ, अशोक का भी आश्रम टोनी देवी में, वहाँ पे हमीरपुर में बना। हमारे जाने के बाद हम ही वहाँ गए और वो तैयार हुआ था और उसको भी वो भी प्रभु भक्तों को हमारे माध्यम से समर्पित हुआ था टोनी देवी में। तो ये सब प्रभु जी की कृपा नहीं तो और क्या है। क्योंकि ये जो बिलासपुर में योग का प्रचार हुआ, इसका जवाबदेही मैं नहीं था गुरु चमन के पास, ना ही मैं इसका जवाबदेही मेरी थी भगवान प्रभु रामलाल जी के मां। इसकी जवाबदेही रुड़की जी की थी, क्योंकि रुड़की जी के साथ हमने जितने बिलासपुर में कैंप लगाए हैं उतने कहीं नहीं लगाए। अगर यहाँ एक भी आश्रम आज नहीं होता तो आदरणीय रुड़की प्रभु के और गुरु चमन के पास क्या जवाब देते आज। ये गुरुदेव चमन इनसे पूछते, बताओ जगदीश, मैंने तुम्हारे साथ जितने भगत भेजे थे और जितने कैंप लगाए थे, वो बीज कहाँ है, वो पौधे कहाँ हैं? तुम पानी नहीं दे सके, वो सुखा दिए तुमने। क्या किया तुमने? क्या जवाब देते थे अपने गुरु को? लेकिन ये योगात्रा आरंभ हुई, हमको उधर से भेज दिया। जैसे जैसे भी कुछ सत्संग का पानी मिलता रहा, आज ये बिलासपुर फला फूला। 3 आश्रम यहाँ पर भक्तों की सेवा के लिए, योग के प्रचार के लिए तत्पर रहते हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। प्रभु जी से हमारी यही प्रार्थना कि हमारे अंदर अहम न आए, हम निमाने होकर दास जान अपनाई है, मुझे नहीं माना जा, माटी तो कुछ चीज़ है, हम कुछ भी नहीं प्रभु आपके, हम कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन आपकी कृपा हुई तो हम आपके कार्यों में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन हमें अपने गुरुदेव की वो बात याद रहनी चाहिए कि ज़िंदगी में तुमने हर चीज़ से संतुष्ट हो जाना, लेकिन ये कभी मैं पसंद नहीं करूँगा कि मैंने योग का प्रचार बहुत कर दिया और मैं संतुष्ट हो गया। आखिरी दम तक कहते हैं योग का प्रचार आपने करना है। और हम बहुत प्रसन्न हैं कि कम से कम हमारे गुरु भाई अपने रुड़की जी गुरु जी के पास कम से कम
खड़े होके बोल सकते हैं कि गुरुजी मैं सफल कर दिया आपने, आपने जो मेहनत मेरे से करवाई थी वो आपने की, आपने ही सफल है, लेकिन मेरे को शाबाशी मिल सकती है आपकी, मैं हकदार हूँ उसका। इसीलिए मैं आज कहूँगा कि आज रामायण का जो पाठ भी है रुड़की जी आरंभ करो यहाँ पर। इससे पहले एक क्या नाम कहते हैं भजन होगा मंजू बाला का, वो भजन सुनाएगी। उसके बाद इसी प्रसन्नता में कि हमारे गुरु भाई रुड़की अपने गुरुदेव के पास चौड़ी छाती करके कह सकते हैं गुरुजी आपने मुझे सफल कर दिया, नहीं तो मेरी सारी फसल रेगिस्तान हो जाता बिलासपुर, एक भी भक्त यहाँ नहीं मिलता अगर गुरुदेव की कृपा ना होती और ये योग यात्रा ना आरंभ होती। ये अपने गुरु के पास जवाब देने के लिए लाचार हुए। राज शौक से कह सकते हैं जो या इन्होंने सत्संग हॉल बनाया है, बिलासपुर वालों के लिए रहने के लिए जगह ही नहीं रही, बेचारे बाहर बैठे हैं। हम तो कहते हैं हमको बाहर बैठना चाहिए, बिलासपुर वालों को यहाँ बिठाइए आपको, हमें तब आनंद आएगा। हम सेवक हैं, आपके सेवा के लिए आए हैं और आपकी सेवा में रहेंगे। तो जी कृपा करे हम जो रोडू के जो भगत जन हैं आपकी सेवा में हमेशा आते रहें और आपके प्यार को हम प्राप्त करते रहें। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्ण पार भगवान। और बड़े प्रसन्न